So when we say Saturn is approaching Mercury, okay, so Mercury is the intelligence or the knowledge, learning abilities. Saturn is behind. Saturn is approaching it. It means Saturn means what? Saturn means experience. Saturn means something connected with deep tradition. Okay. Saturn means nourish culture. Okay. So what happens? Saturn Mercury combination shows the nourishment, the culture of mind. Okay, how they cultured. Cultured means how this how the environment actually deciding their learning abilities. These things is applied for the whole society because nowadays what is happening. So when we say education, na, so from our childhood they nourish us like this. Okay, आराम आराम से पढ़ो, स्लोली स्लोली पढ़ो, कछुआ बनो, है ना, भागो मत, डोंट रन। वो रैबिट बनने की शिक्षा तो बचपन से है ही नहीं ना, वो तो कछुआ बनना ही सिखाया जाता है। वो कहते हैं धीरे 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 पढ़ो, सब होगा। दिस इज व्हाट सैटर्न मर्क्यूरी मींस। सर आपको आपको वो कौन बता रहा है आपको? आपके घर वाले बता रहे हैं, आपके टीचर बता रहे हैं, वो सोसाइटी आपको बता रही है। ठीक है, दिस इज सैटर्न मर्क्यूरी। अब उन्होंने ऐसे दे दिए मंदबुद्धि, तो उसमें क्या करें, बट वो तो कल्चर है ना, वो तो हमको ऐसा कल्चर किया जाता है, बट हमको नेचर ये नहीं बोलती है कि फॉलो करो आप। नेचर इज नॉट टेलिंग यू टू बी कछुआ ना यार। और आपने उस दिन बहुत अच्छा बताया था, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसका ये इफेक्ट है। उसका इसका इफेक्ट है। सोसाइटी इंस्ट्रक्शन देती है तब जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बेस पे देती है। ओके, सो another way to view this could be that Saturn Mercury basically forces Mercury to follow a process, because Saturn likes to establish convention processes, and as opposed to Mars, which can start a new line of doing things, Saturn wants Mercury to follow structured process. So structured thinking is a better way of following it, because Mandbhuddhi can also be said that there are well established paths of thinking. Don't deviate unless there is a real reason to deviate. this is what society teach us. Okay, but the Vedic tradition is just opposed to it. They are not telling you to be a Mandabhuddhi. Okay, they have a direct approach to gain knowledge. Okay, they say, okay, sit for the meditation, raise to your source, and take whatever you want from that source, and come outside and experience it. That's it. तो तभी तो देखिए रामायण में दिया है, अल्पकाल सब विद्या आई। तो माइंड टू माइंड जो है विद्या दी जाती थी, तो अल्पकाल में आ जाती थी। So that अल्पकाल विद्या का मतलब क्या है? Acquiring knowledge with short span of time. That is only possible with the guidance of Guru. That's why we have a Guru Parampara. So in that Guru Parampara, it is not mandatory that we should become a Mandabhuddhi and all these things. No, wrong statements or the wrong वो जो establish करते हैं ना, वो गलत है। वो इंटरप्रिटेशन गलत है सर, मतलब स्टेटमेंट नहीं गलत, इंटरप्रिटेशन उसकी गलत है। हाँ, अगर देखा जाए सर, अकलमंद और मंद अकल दोनों मतलब आगे पीछे शब्द लगने से तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं ना। अकलमंद के लिए भी वही शब्द यूज हो रहे हैं जो मंद अकल के लिए हो रहे हैं। हाँ, अकलमंद वो भी तो मंद ही है, तो उसकी अकल को ज्यादा। मैं वो ही कह रहा हूँ ना कि इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे एक वो है। हम इतने लोग 12 लोग बैठे हैं, हर बंदा मंद अकल और अकलमंद की इंटरप्रिटेशन अपनी अकल के हिसाब से कर रहा है। तो मैं एक नया इंटरप्रिटेशन देता हूँ आज, ठीक है? तो वो जो स्टोरी थी, दैट स्टोरी ऑफ रैबिट एंड कछुआ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टॉर्टोइज। कछुआ एंड वो। सो देयर इज अनदर इंटरप्रिटेशन टू इट। इसमें अकलमंद कौन है? इसमें कछुआ, और इसमें कौन जल्दी भाग रहा है यहाँ पर? कछुआ ना, रैबिट दोनों अपने पेस पे चल रहे हैं। नहीं, इसमें तेज कौन होता है? तेज रैबिट होता है। रैबिट हुआ ना तेज, तो दैट रैबिट इज अकलमंद। उसमें अकल बहुत भाग रहा है, बट वो अकल का अंधा है, वो मंद है। वो तो इतना तेज भागा कि उसको वो जहां जाना है वो जा नहीं पा रहा, बीच में सो गया वो।
दैट इज अकलमंद है ना, यही अकलमंद यही करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं और सारा काम बिगाड़ लेते हैं। यस सर। कठोर मंद बुद्धि है। सोसाइटी ये बता रही है कि अकलमंद मत बनो, आप मंद बुद्धि बनो, आराम आराम से करो, मंद गति से चलो, बुद्धि तुम मिल जाएगी और तुम अचीव कर लोगे। जी सर, लिटरली आप देखोगे संस्कृत नेम ऑफ शनि इज मंदा and Buddha is Buddhi. So हाँ, it can be, you know, if you see the literal, if you divide this word and then see, it can be just combination of planets, maybe does not mean much. and when we say akalmand, Mercury Saturn, the Mercury is behind. Okay, so the whole conclusion is, if Mercury is behind Saturn, so you will apply akal first, okay, and then at some stage of your life you will become mandar. Okay, but if Saturn Mars Mercury combination is there, it means now you are manda buddhi. So initially manda you acquire everything and then you gain the buddhi. The akal manda. Okay, so there are two words. Okay, akal means mind. Okay, your Buddhi. intelligence, buddhi. Yeah. Okay, so akal is first and then manda. Shani. Okay, means first is Mercury and then Saturn. That means Mercury is on higher degrees, followed by Saturn. No, Mercury is Okay. at lower. No, Mercury is approaching Saturn. Okay. Okay. That is Akalmand. So these people will apply mind first. They will not follow anything. बोलेंगे जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पे, कुछ भी बोल रहे हैं उल जुलूल, व्यासपीठ पे बोल के लोगों को बोलेंगे ना। वहाँ जो व्यासपीठ में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ बैठ के वो वेद व्यास जी ने जो प्रवचन जो शुरू किया था, वो जो ट्रेडिशन आज भी चलता है, व्यासपीठ पे लोग रामचालित मानस भगवत की कथाएं करते हैं। वहां पर आउट ऑफ एग्रेशन है ना, वो ऐसी टीचिंग्स वो दे रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, भावनाओं में लोग बह जाते हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं भारत में कि ठीक है बच्चे वो केरला स्टोरी देख के कुछ ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, ऐसा कुछ, बट वो जो मंच है ना वो उसके लिए नहीं है, ठीक है, तो वो मति भ्रष्ट भी है। सो अकलमंद इज दिस, when you apply mind more than anything else. So these are the same people who say na jyotish don't work and all, because why? Because they are applying mind first. Because they have not mastered this Saturn, na? They have not achieved this. Saturn means what? Saturn is slow, Saturn is big, Saturn we also call na kala. What is present in kala? इन काल वो सैटर्न आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अपने साथ सब कुछ, ऑल एक्सपीरियंस की गेन्ड, ओके, ऑल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड ऑल ट्रेडिशनल नॉलेज इज व्हाट सैटर्न एंड जुपिटर। वो ट्रेडिशन सब कुछ लेके सैटर्न अपने साथ आ रहा है। वो ट्रेडिशन जो उनको मिला, एक्वायर्ड नॉलेज, ही इज हैंड ओवरिंग टू मर्क्यूरी। ओके, दैट इज अ वे ऑफ अटेनिंग समथिंग। बट व्हेन अकलमंद, व्हेन इट बिकम्स अकलमंद है ना, आप उसको छोड़ देते हो, वो करेंगे जब समय आ जाएगा तब हम लोग कर लेंगे, बट पहले हम अपना अकल लगाएंगे, पहले हम लड़ेंगे, पहले हम बताएंगे जो हम सही है सब कुछ, है ना। बट वो अकल को मंद से मिलने से पहले अगर भ्रष्ट हो गया तो खत्म हो गया ना, फिर तो इट इज अ रॉन्ग मैसेज। सो अकलमंद ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी to meet Saturn, to meet the tradition. Okay, then this person will face lot of difficulties because first, what guru do? वो पहले क्या करेगा? पहले उसको खाली करेगा ना, पहले जो भी अकल है उसको हटाना पड़ेगा, उसको घूम फिर के प्रोसेस वही स्टार्ट होगा, उसके बाद वो उसको मिल पाएगा नॉलेज दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। सैटर्न इज व्हाट? दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ज्योतिष इज अ काइंड ऑफ अ नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। You don't have to do research, you don't have to come up with the new theories and something new. No, everything is already there. Saturn is showing you that knowledge. Saturn is showing you that knowledge. So it means whatever is already exist in the universe, okay, that Saturn wants to deliver to you. So मंदबुद्धि का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है, इसमें कोई गलत नहीं। Problem with those persons whose Mercury is ahead, Saturn, Mercury is behind, Saturn is ahead,
दे विल अप्लाई मोर लॉजिक। ठीक है, ज्योतिष पढ़ने आएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन। वैदिक सिस्टम ये बोलता है कि फर्स्ट यू एक्सपीरियंस इट, है ना, पहले एक्सपीरियंस करो आप, देन यू आस्क क्वेश्चंस, फर्स्ट यू बिकम एलिजिबल, है ना। तो ब्रह्म सूत्र जब स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? योग, योग स्टार्ट होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? अथा योगा अनुशासनम। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है। अथा योगा अनुशासनम, यहाँ से योग की स्टडी स्टार्ट, यहाँ से। अथा, अथा मतलब अब। वो अब क्यों बोला उन्होंने? अब यूं बोला अब कि नाउ यू आर एलिजिबल टू एक्वायर दिस नॉलेज। अब गुरु रेडी है आपको देने के लिए। तो नारद सूत्र में भी यही है, था तो भक्ति जिज्ञासा। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, तो भक्ति की शुरुआत अब होगी, एलिजिबल। ऐसा नहीं है ना कि सर मुंडवा लिया और लगा लिया और राम राम लक्ष्मण वो कृष्णा का जाप कर रहे हैं, आपको भक्ति मिल जाएगी। पहले भक्ति की डेफिनेशन तो समझो, उसके बाद वो भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में आप आओगे, तब भक्ति समझ पाओगे। टेंशन है माइंड में, घर छोड़ के भागे हुए हैं और भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होता ना भक्ति। दीज ऑल आर बिलोंग्स टू अकलमंद फैमिली। ओके, अकलमंद फैमिली है, क्योंकि दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, दे जस्ट डू इट, है ना। कृष्णा ने ये बोला है, कृष्ण सबसे बड़ा है, कृष्ण से बड़ा कुछ नहीं है, कृष्ण ने बोला तो यही करो। अरे भैया, वहां कृष्ण खुद बोलते हैं उनमें ना कि ये नॉलेज तो मैंने पहले सूर्य को भी दी थी। मतलब कि वो तो भगवत गीता से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। जो सूर्य को नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज नॉट कृष्ण, कृष्ण इज जस्ट अ फॉर्म। तो वो कुछ और बात कर रहे हैं वहां पर। ओके, सो कृष्णा वहां बात कर रहे हैं कुछ अथर्व विद्या के बारे में, ठीक है, ऐसा चीज जो फॉर्मलेस है, किसी फॉर्म में नहीं थे। दैट फॉर्मलेस फर्स्ट, दैट नॉलेज ऑफ दैट फॉर्मलेस अल्टीमेट रीच टू सूर्य, उससे पहले ऐसे पास ऑन होते 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 यार कृष्ण इसको दोबारा बता रहे हैं। इट डजंट मीन कि कृष्ण ही है वो, उससे पहले ऐसा नहीं, इससे पहले तो भगवान राम भी पैदा हुए हैं, क्योंकि वो नहीं है क्या उनसे पहले? फिर उसमें कुछ कहते हैं इसमें ये आधी कला है, पूरी कला है, ऐसा ऐसा कुछ जोड़ घने, ये सब अकलमंद है। दीज आर द पीपल, मर्क्यूरी अप्रोचिंग सैटर्न, है ना, विदाउट एनी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस मीन्स आई एम नॉट सेइंग रीड Veda and all. No, reading is something else, experiencing something else. So the whole philosophy of Veda, it means first experience it. Okay, then you apply logic, then you ask questions. Athato bhakti jigyasa, it means Narad says athato bhakti jigyasa means now your bhakti की जो जिज्ञासा है ना, अब मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले एक्सपीरियंस करवा चुके हैं उनको। एक्सपीरियंस होने के बाद उसकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या उसका तत्व है, उसके तत्वों के जो रहस्य हैं, वो भक्ति सूत्र में है। भगवत गीता में ऐसे ही है, भगवत गीता में वो एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए। अर्जुन का एक्सपीरियंस होगा तभी उसका वो तत्व को समझ पाएगा। सिस्टम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वैदिक ज्योतिष इज नॉट समथिंग जो आप पढ़ के कर लोगे आप। ओके, सो दिस सैटर्न मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सैटर्न की सारा गेम नहीं है, ठीक है। तो सैटर्न मर्क्यूरी का फिर दूसरे कुछ लोग, अगर मैं ये डाल दूंगा वीडियो, तो हालांकि ज्यादा व्यूज तो आते नहीं है, एक का दो का जो देखेगा उसमें भी दो लोग कमेंट करेंगे। इसका मतलब फिर तो आप ये बोल रहे हो कि ट्रेडिशन से जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें बिना किसी लॉजिक के। ऐसा नहीं है। सैटर्न से पहले एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस का मतलब तो लॉजिक तो बचा ही नहीं ना वहां पर कुछ। एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड नॉलेज पहले आप लीजिए। ओके, देन यू आस्क मी, देन यू आस्क योर टीचर, देन यू आस्क योर गुरु। उसके बाद वो स्टेटमेंट बनेगा अथ ज्योतिषानुशासनम। अब यहाँ से ज्योतिष का अनुशासन स्टार्ट होता है। उसके बाद आप पूछो कि 9 ग्रह क्यों है, 10 क्यों नहीं है, तो समझ में आता है, ठीक है। आप पूछ सकते हो। नाउ दैट टाइम यू आर एलिजिबल टू आस्क इट। तो उसके क्वेश्चन आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे भी नहीं आपके एक्सपीरियंस के बाद। आप उसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछोगे कि ठीक है
कर्म मैनिफेस्टेशन दशा के थ्रू कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अभी अभी ये सब पूछ के फायदा थोड़ी ना, आपको ये पता है कि कर्म क्या है ना, आपको ये पता है मैनिफेस्टेशन क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सोई आत्मा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आत्मा है तो कुछ कर लोगे आप, उसका प्रोडिक्शन भी क्या कर लोगे आत्मा को लेके आप। सर एक बात पूछे सर, हाँ, सर नाड़ी से क्या ये भी बताया जा सकता है कि हम लोगों के अंदर कौन सा विकार सबसे ज्यादा है जिसको दूर करने के लिए इस जन्म में हमको भेजा गया है? हाँ, वो तो होता है ना उस नाड़ी के, उसमें तो हमारे पास तो षड्रिपु कॉन्सेप्ट तो है ही है। तो षड्रिपु, ऑल षड्रिपु इज डेवलप, दिस इज नॉट मैंडेटरी ना, मे बी यू हैव वन और टू रिपुस ऑन विच यू नीड टू वर्क। इसी को फर्दर डेवलप करके हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं। जो इम्बैलेंस है उसको कहिए, क्योंकि यही षड्रिपु तो आपके इन 4 पुरुषार्थ में रुकावट डाल रहा है ना। सो 4 पुरुषार्थ एंड इट षड्रिपु बोथ आर कनेक्टेड, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस, हो जाएगा। Okay, so the whole concept is it's better to become Mandbhuddhi instead of Akalmand, because in both cases Mercury Saturn are involved. ठीक है, तो किसी कुंडली में अगर है अकलमंद का योग, so revisit your whole process of gaining knowledge.